दोस्तों आज 30 जून है। ठीक 8 महीने हो गए उस काले दिन को जब एक मां के कलेजे का टुकड़ा उसके सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। जब एक पिता अपने उस बेटे को खो बैठा जिसे उसने अपने कंधों पर खिलाया था और अब उसी बेटे को कंधा देने को मजबूर हुआ। जब बहनों के सपनों की रक्षा करने वाला भाई उनकी आंखों के सामने बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जब एक गांव, एक जिला नहीं बल्कि पूरा प्रदेश कांप उठा था उस अमानवीय हत्या को देखकर जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 8 महीने बीत चुके हैं पर वो चीखें आज भी गूंजती हैं। मां की सिसकियां, बहनों की चुप्पी, पिता की टूटी उम्मीदें हर दिन हर पल एक ही सवाल दोहराते हैं कि आखिर उनके अनुराग का कसूर क्या था। अनुराग कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं बल्कि ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। नाम था, सपना था, उजाला था, पर वो उजाला कुछ लोगों की नफरत और जमीन की लालच में हमेशा के लिए बुझा दिया गया। लालता, लालमोहन, रमेश, राजेश और 2 नाबालिग यानी 6 लोगों ने मिलकर घेर कर अभिमन्यु की तरह अनुराग को काट डाला। हत्या के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी तो की पर कुछ ही महीनों में आरोपी उच्च न्यायालय से जमानत लेकर बाहर आने लग गए हैं। आरोपी लालता की जमानत याचिका पर भी 3 जुलाई को सुनवाई है, लेकिन अनुराग का परिवार वो आज भी अदालतों के चक्कर लगा रहा है। वो आज भी रात रात भर रोता है कि उसका बेटा अब कभी लौट कर नहीं आएगा। राजस्व विभाग जिन्होंने खुद नोटिस दिया वही आज बंजर की जमीन पर बने अवैध मकान को तोड़ने में असमर्थ हैं और मिल रही है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। पुलिस महकमा जिन्हें बार बार शिकायत दी गई, अगर वो समय पर कार्रवाई किए होते तो शायद आज अनुराग जिंदा होता। गांव का प्रधान जो आज लालता से ना डरने की बातें करता है, कभी अगर उसने उस मकान को बनाने से लालता को रोका होता तो शायद आज अनुराग इस दुनिया में होता। अनुराग की हत्या एक दिन में नहीं हुई बल्कि यह एक सिस्टम की चूक, एक प्रशासन की अनदेखी और हम सबकी खामोशी का नतीजा थी। आज अनुराग हम सबके बीच में नहीं है। अनुराग का परिवार बेहाल है। माता पिता के बुढ़ापे का सहारा छिन गया है। परिवार बस इसी उम्मीद में बैठा हुआ है कि शायद योगी आदित्यनाथ की सरकार में उस परिवार के जख्मों पे मरहम लगे और हत्यारों को जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए। जिस तरह से ये घटना होती है और उसके बाद प्रशासनिक आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और परिवार को ये भरोसा जताते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस विभाग ने तो अपनी कार्रवाई की, आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया और उन्हें न्यायालय से सजा होनी है। लेकिन इन सब के बीच राजस्व विभाग जो उस जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसने पहले इस पे कोई सुनवाई नहीं की और जिसके चलते अनुराग की हत्या हुई, वो राजस्व विभाग अभी भी सवालों के घेरे में खड़ा है। क्योंकि जिस तरह से तहसीलदार कार्यालय से नोटिस दी जाती है और ये बताया जाता है कि हाँ, बंजर की ज़मीन पे लालता ने उस मकान का निर्माण कर रखा है और उससे नोटिस दी जाती है, लेकिन अभी भी उस नोटिस पे जो है कार्रवाई नहीं हो पाती और उस पे सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ती चली आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोग जो है अब ये सवाल उठाने लगे हैं कि क्या राजस्व विभाग जो है वो हत्यारों से मिला हुआ है, क्या तहसीलदार के ऊपर कोई दबाव है। जिस तरह से चाहे अधिवक्ता हो चाहे आम जनता हो, वो साफ तौर पे ये कहते हैं कि हाँ, तहसीलदार इस पूरे मामले में सुनवाई ही नहीं करना चाहते। अगर सुनवाई करना चाहते तो निश्चित तौर पे वो फैसला सुना देते और अपनी ज़मीन को खाली करा देते। लेकिन 8 महीने का समय बीत जाता है और इस पूरे मामले में मिलती है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। अगली तारीख 2 जुलाई की है। 2 जुलाई को फिर उस मकान को लेकर के तारीख पड़ी है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तहसीलदार साहब ने एक बार फिर से स्थलीय निरीक्षण की बात कही है, तो सवाल तभी से उठने लगे थे कि आखिर क्या पहली बार जो स्थलीय निरीक्षण हुआ वो गलत था या फिर अब स्थलीय निरीक्षण करके पहले स्थलीय निरीक्षण को गलत साबित करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि अगर उस ज़मीन को खाली कराना होता, उस ज़मीन मकान पे बुलडोजर चलाना होता और अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाना होता तो तहसीलदार ने कब का आदेश कर दिया होता। लेकिन मिल रही है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। आज 8 महीने बीत गए हैं, परिवार अभी भी बस इसी आस में बैठा है कि कब कोई खबर आएगी जो उनके जख्मों पे मरहम लगाएगी। इन सब के बीच उच्च न्यायालय से एक एक करके आरोपियों को जमानत मिलती चली आ रही है। पहले दरोगा राजेश को जमानत मिल जाती है, उसके बाद लालता के भाई लालमोहन को जमानत मिल जाती है और अब लालता की फाइल
उच्च न्यायालय में लगी हुई है और 3 तारीख को उस पर सुनवाई होनी है। क्या लालता को भी जमानत मिल जाएगी? क्या वो भी जेल से बाहर आ जाएगा? ये तो 3 जुलाई को न्यायालय में ही फैसला होगा। लेकिन फिलहाल परिवार वो जो बिखरा हुआ है, परिवार वो जो अनुराग का है, बहनें जो आज भी यही सवाल करती हैं कि आखिर उनके भाई का कसूर क्या था, माँ जो आज भी अपने उस लाल को खोजती है जो लाल उनकी आंखों का तारा था, पिता जो अपने बेटे को विदेश भेजने का सपना लिए कमाने के लिए घर से बाहर गए हुए थे और वहाँ उन्हें खबर मिलती है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उनके ही पड़ोसियों ने उसकी जघन्य हत्या कर दी, तो वो पिता भी आज बेसुध सा पड़ा हुआ है। पूरा परिवार बिखर सा गया है और प्रशासन ने शुरू में कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं। प्रशासन को तो चाहिए ये था कि कोई ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बन जाए, कोई ऐसी कार्रवाई हो जिससे कोई भी लालता का भाई लालमोहन बनने की न सोचे, कोई भी लालता पैदा ना हो सके, कोई भी लालता का बेटा रमेश ऐसी हत्या ना कर सके। इस तरह से घटना करने से पहले कोई भी 100 बार सोचे, लेकिन इस पूरे मामले में ऐसी कोई कार्रवाई धरातल पर नजर नहीं आती, जिसका नतीजा ये है कि आए दिन न सिर्फ जनपद में बल्कि पूरे प्रदेश में अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। जौनपुर में ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम मामले ऐसे हुए जिसको लेकर के लोग साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अगर अनुराग के मामले में प्रशासन ने कोई कार्रवाई की होती, कोई नजीर प्रस्तुत की होती, तो शायद ऐसे अपराध करने से पहले लोग सोचते 100 बार और ऐसा अपराध न करते। लेकिन अनुराग के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती। परिवार को पहले तो ये कहा गया कि हाँ उनको आवास का भी लाभ मिलेगा, लेकिन आवास का लाभ भी परिवार को नहीं मिला। इतना ही नहीं, अनुराग के पिता ने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने कथनी और करनी की बात करते हुए इशारों में कुछ लोगों के ऊपर निशाना साध दिया। यह निशाना साफ तौर पे मुझे ये लगा कि हाँ ये ग्राम प्रधान के ऊपर है, क्योंकि जिस तरह से अनुराग का परिवार है और जिस तरह से ये पूरी घटना होती है तो ग्राम प्रधान पर सवाल तो उठना भी लाजमी होता है। हालांकि जिस तरह से लालता ने उस मकान का निर्माण कर लिया और ग्राम प्रधान जो आज कहते हैं कि वो लालता जैसे हत्यारों से डरते नहीं, उन्हें कोई खौफ नहीं, वो उस मकान को बनाने से पहले उसको रोक क्यों नहीं पाते? तो सवाल तमाम खड़े होते हैं। अनुराग के परिवार को जो इज्जत घर बनाया जाता है, जो शौचालय दिया जाता है, उस शौचालय में भी जो है अनुराग के पिता का ही पैसा लगता है। अभी तक उन्हें शौचालय का पैसा भी नहीं मिलता, जैसा कि उन्होंने अपने वीडियो में जो है जारी किए बयान में उन्होंने बताया था। और ना ही उस घर तक जाने के लिए अभी तक खड़ंजा लग सका है। यानी बारिश में वो बहनें, वो परिवार किस तरह से आता जाता होगा, इसका अंदाजा भी आप सब लगा सकते हैं। सबकी संवेदनाएं अनुराग के परिवार के साथ हैं। अनुराग के परिवार के साथ इसलिए हैं क्योंकि अनुराग की जिस तरह से जघन्य हत्या की गई, अनुराग जो निर्दोष था, जिसका कोई दोष नहीं था, उसे जिस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया, तो उसके बाद पूरा देश यही चाहता है कि उन हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसे में घटना के पहले ही दिन से ग्राम प्रधान इस पूरे मामले में जिस तरह से परिवार के साथ खड़े नजर आते हैं, तो ये लगता है कि क्या ग्राम प्रधान को अपनी गलतियों का एहसास है? क्या वो इस पूरे मामले में पश्चाताप करना चाहते हैं, उन दोषियों को सजा दिलाना चाहते हैं? फिलहाल जो भी हो, लेकिन सबकी निगाहें, सबकी उम्मीदें बस इसी बात पे टिकी हुई हैं कि आखिर उस मकान को गिराने का फैसला कब आएगा। 8 महीने का एक लंबा समय बीत गया है और अभी तक कोई भी आदेश, कोई भी कार्रवाई जो है राजस्व विभाग की तरफ से धरातल पर होती हुई नजर नहीं आती है। अनुराग की हत्या एक दिन में नहीं हुई, ये एक सिस्टम की चूक, एक प्रशासन की अनदेखी और हम सब की खामोशी का नतीजा थी।